पितृपक्ष में पीपल के नीचे चुपचाप रखें ये एक चीज़, वर्षों पुरानी गरीबी भी दूर हो जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को पितरों के श्राद्ध के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जिस मनुष्य को अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है उसके कुल का गौरव हमेशा ही बढ़ता है। ऐसा मनुष्य कभी भी दरिद्र नहीं रहता। पितृ मनुष्य के परिवार का सुरक्षा कवच होते हैं। पितृ शक्ति मनुष्य की हर प्रकार के संकट से रक्षा करती है। यदि घर में पितृ शक्ति का वास हो तो घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां और दुष्ट आत्माएं प्रवेश नहीं करती हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही महत्व होता है। पितृपक्ष में जो मनुष्य अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करता है, दान करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात हर व्यक्ति का श्राद्ध कर्म करना अनिवार्य बताया गया है, जिससे कि उसे सभी पापों से मुक्ति मिले और वह मोक्ष को प्राप्त करे। मोक्ष प्राप्त करने के पश्चात सभी जीव आत्माएं पितृलोक को जाती हैं और फिर भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त करके सभी पितृगण अपने प्रियजनों से मिलने के लिए पितृपक्ष के पवित्र महीने में पृथ्वी पर विविध रूपों में पधारते हैं। पृथ्वी पर अपने प्रियजनों द्वारा की गई पूजा, श्राद्ध और दान से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में सुख समृद्धि के लिए अपने पूर्वजों के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। पूर्वजों के आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। दोस्तों, पितृपक्ष न केवल अपने पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए होता है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में यश तथा कीर्ति के द्वार भी खोलता है। पितृपक्ष में मनुष्य अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो भी उपाय करता है उसका फल उसे अवश्य ही मिलता है। पितरों के लिए किया गया कोई भी कर्म विफल नहीं जाता है। इसलिए हिंदू पौराणिक शास्त्रों में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। उन्हें पितृपक्ष में करने पर मनुष्य को सुख, समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लेकिन जो मनुष्य पितृपक्ष में पितरों की पूजा एवं श्राद्ध नहीं करता है, पितरों के लिए दान नहीं करता है, उनके पितरों की आत्मा की तृप्ति नहीं हो पाती है और ऐसे मनुष्य को भयंकर पितृदोष का सामना करना पड़ता है। पितृदोष के कारण व्यक्ति के जीवन में कई भयंकर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष को सबसे बड़ा और खतरनाक दोष माना गया है। पितृदोष होने पर व्यक्ति के जीवन में भयानक परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। जीवन में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। पितृदोष के कारण व्यक्ति की तरक्की में भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं और वैवाहिक जीवन में तनाव बना रहता है। कई बार तो पितृदोष के चलते पति और पत्नी के बीच में तलाक तक की भी नौबत आ जाती है। लेकिन दोस्तों, इस संसार की ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। हमारे शास्त्रों में संसार की हर समस्या का समाधान बताया गया है। यदि आप शास्त्रों में बताए गए पितृदोष से संबंधित यह उपाय करते हैं तो आपको निश्चित ही समस्त दुखों से मुक्ति मिल सकती है। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं पितृपक्ष के दौरान किए जाने वाले महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। सबसे पहला उपाय है दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए पीपल को देव वृक्ष भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार पितृगण पितृलोक से पीपल वृक्ष के मार्ग द्वारा ही पृथ्वी पर आते हैं और अपने प्रियजनों द्वारा चढ़ाए गए भोग को ग्रहण करके पुनः पीपल के वृक्ष में ही लौट जाते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पितृपक्ष में किसी मंदिर में या धार्मिक स्थल पर पीपल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पीपल वृक्ष की आयु सैकड़ों वर्षों की होती है, इसलिए सैकड़ों वर्षों तक आपकी संतानों को पितरों का आशीर्वाद मिलता रहता है, जिससे वे जीवन में हमेशा तरक्की करते हैं। इसलिए आपको भी पितृपक्ष के दौरान कम से कम एक पीपल का वृक्ष अवश्य ही लगाना चाहिए और समय समय पर उसकी देखभाल भी अवश्य करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष से जुड़ा तीसरा उपाय, पीपल वृक्ष में जल चढ़ाना। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ। इससे हमें यह पता चलता है कि हिंदू धर्म में अश्वत्थ वृक्ष का जितना महत्व है, अश्वत्थ यानी पीपल का वृक्ष। गरुड़ पुराण के अनुसार पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु के साथ पितृगणों का वास भी होता है। पितृपक्ष में पीपल की पूजा करने से व्यक्ति पितृदोष से मुक्त हो जाता है। अतः घर के आसपास या किसी मंदिर में स्थित पीपल वृक्ष में पितृपक्ष और अमावस्या के दिन सुबह स्नान करके तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। जल में गाय का कच्चा दूध, गंगा जल,
तिल और चावल अवश्य डालें। फिर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके वो जल पीपल वृक्ष में अर्पित करें। ऐसा करने से पितृदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उस जल से पितरों को संतुष्टि मिलती है। यदि आपसे कोई भूल चूक हो गई हो तो वहाँ पीपल वृक्ष के नीचे हाथ जोड़कर पितरों से क्षमा याचना करें और उनसे आशीर्वाद मांगे। ऐसा करने पर आपके पितृदेव आपके द्वारा हुई सभी गलतियों को माफ़ कर देते हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान किए जाने वाले जाने माने पीपल वृक्ष के उपाय बताए गए हैं। इसलिए आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।